आजकल की आधुनिक दुनिया में जहाँ पर इंटरनेट की रिवॉल्यूशन हो चुकी है, 5G का ज़माना है, स्मार्टफोन का ज़माना है, ऐसे समय में कर्ज लेना या कर्ज के लिए अप्लाई करना एक आम बात हो चुकी है। आसान लोन योजनाएं, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटीज़ और अभी खरीदे बाद में चुकाए जैसे मतलब बाय नाउ पे लेटर जैसे आकर्षक ऑफर्स लोगों को तुरंत संतुष्टि पाने के लिए, उसको कहते हैं इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, तुरंत संतुष्टि पाने की ओर आकर्षित करते हैं जो कमाने वाला व्यक्ति है उसको। चाहे आप नया स्मार्टफोन खरीदना हो, शानदार गाड़ी लेनी हो या कहीं पर टूर पर जाना है, वेकेशन पर जाना है जहाँ पे लग्जरी आती है, तो लोग बिना सोचे समझे कर्ज लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गंभीरता से सोचा है ये फाइनेंशियल हैबिट आपके भविष्य पर क्या असर डाल रही है? क्या ये सच में आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना रही है या आपको धीरे धीरे एक ऐसे ट्रैप में, एक ऐसे जाल में धकेल रही है जिससे बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा होता जा रहा है डे बाय डे? कर्ज लेना शुरू में आसान लगता है, लेकिन जब हर महीने इसकी किस्तें चुकाने का समय आता है तो ये बोझ सा लगता है, ये बोझ बढ़ता जाता है। धीरे धीरे एक ऐसा साइकिल बनता है, इसको कहते हैं चक्र बन जाना, जिससे बाहर निकलना आम इंसान के लिए नामुमकिन सा होता है, नामुमकिन लगने लगता है। डेट कहे या कर्ज कहे, कर्ज केवल आपके बैंक बैलेंस को ही नहीं बल्कि आपकी मानसिक शांति, आपके रिश्ते और फ्यूचर की प्लानिंग को या भविष्य की संभावना को भी इम्पैक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। आपने कभी तो महसूस किया होगा कि कर्ज के कारण, कर्ज के कारण हर महीने अपने जो भी आप कमाते हो, सैलरी कमाते हो, जो भी आपका बिजनेस का इनकम है, आपका जो भी मेन स्ट्रीम है कमाई का, मतलब आपके वेतन का एक बड़ा हिस्सा इस कर्ज के कारण हर महीने आपका चुकाने में लगाना पड़ता है, जिससे आपकी बचत प्रभावित होती है या बचत होती ही नहीं है या होती है तो बहुत कम होती है। तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर महीने के अंत में आते आते, हर महीने के एंडिंग में, जैसे 20 तारीख आ गया, 15 के बाद या 20-25 के बाद हाथ में कुछ नहीं बचता, तो उस समय एक हफ्ता 10 दिन का जो समय होता है आपके पास पैसे ही नहीं होते, तो उस समय अधिकांश लोग मुश्किल में आ जाते हैं। किस्तें चल रही होती है, EMI में पैसा निकल जाता है, ऑटो डेबिट या ऑटो स्वैप हो जाता है, तो उस समय आपने ये महसूस किया होगा। तो ऐसे अगर मैटर है, ऐसे अगर बात है, तो आप कैसे सोच सकते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम आप पालेंगे? उससे पहले आपको कर्ज से मुक्ति होना पड़ेगा, आपको कर्ज के बाहर निकलना पड़ेगा, आपके जो भी कर्ज है उसको चुकता करने के लिए आपको प्रयास करने होंगे, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हो या फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के बारे में सोच सकते हो। आज का विषय हमने चुना है कर्ज से मुक्ति, फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक मजबूत कदम। तो इस वीडियो में कुछ मेंटल नोट्स, कुछ तरीके जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, यूनिवर्सली प्रूवन है, वर्केबल तरीके हैं अपने लाइफ में, आपने उसको अमल में किया जाए तो डेफिनेटली आप कर्ज फिनिश करके फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पर चल सकते हो। वीडियो के आखिर तक बने रहने से आपको समझ में आएगा, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो लास्ट तक देखें, और चैनल पर पहली बार हो चैनल को कंसीडर टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, साथ ही साथ एक लाइक करके हमें अपना प्यार ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, कर्ज लेने की छिपी सच्चाई क्या है? सच्चाई पहले नज़र में कर्ज लेना या किसी से पैसे उधार लेना आपके फाइनेंशियल वरीज का त्वरित समाधान लगता है। जो भी आप फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको लगता है कि आप किसी से उधार मांगेंगे या कर्ज लेंगे तो आपको रिलीफ हो जाएगा। चाहे वो नया गैजेट हो, कार हो, शानदार छुट्टी हो, क्रेडिट कार्ड की उपलब्धता इसे और भी अट्रैक्टिव
बना देती है। लेकिन इस सुविधा के पीछे एक अनदेखी सच्चाई छिपी होती है। हर उधार लिया गया पैसा केवल ब्याज के रूप में ही नहीं, बल्कि अपनी जो मानसिक और भावनात्मक तनाव के रूप में एक कीमत चुकाने को मजबूर करता है। दोस्तों, कल्पना करें आपने एक महंगा स्मार्टफोन खरीदने के लिए कर्ज लिया। पहले कुछ हफ्तों तक आपको बहुत अच्छा लगेगा, आसान लगेगा, लेकिन जल्द ही मासिक किस्तें आपकी आमदनी को ख़त्म करने लगेगी या शुरुआत करेगी। फ़ोन रखने का उत्साह फीका पड़ जाएगा जब आपके अकाउंट से सिस्टमेटिकली पैसा निकलता जाएगा और आपको उधार चुकाने का दबाव आपके ऊपर महसूस होने लगेगा। धीरे धीरे छोटे कर्ज जमा होते होते आपकी जो फाइनेंशियल फ्रीडम एक असंभव सपना आपको लगता है, एक मृगजाल सा लगता है, मतलब मिराज कहे या मृगजाल, तो वो मृग तृष्णा उसको बोलते हैं। तो वो मृग तृष्णा जैसा लगता है आपको, क्योंकि ये कर्ज के कारण फाइनेंशियल फ्रीडम या वित्तीय स्वतंत्रता मिलना असंभव सपना आपको प्रतीत सा हो जाता है। लोग कर्ज के जाल में क्यों फंसते हैं? इसका नंबर 1 कारण है तुरंत संतुष्टि की लालसा, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। हम एक ऐसे दौर में जी रहे दोस्तों, जहां इंतज़ार करना लोगों को एक बोझिल सा लगता है। अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें अभी चाहिए, वी वांट नाउ। यही अधीरता, मतलब आपका जो मन है अधीर है कुछ करने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो यही अधीरता लोगों को ऐसी चीज़ें के लिए कर्ज लेने पर मजबूर कर देती है जिन्हें वे थोड़ी बचत करके खरीद सकते थे। सामाजिक दबाव और लाइफस्टाइल की तुलना। हम अक्सर अपने दोस्तों से, अपने सहकर्मियों से या सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर को लग्जरी लाइफस्टाइल में जीते हुए देखते हैं। उनकी जो स्टाइल है, उनका जो रहन सहन है हमें भा लेता है। ये हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर असंतुष्ट करता है और इस कंपटीशन कहे या प्रतिस्पर्धा कहे या इस जो भी वजह है, इसके कारण जो अनावश्यक आप कर्ज लेते हैं या अनावश्यक आपके मन में एक इच्छा आती है कि क्यों ना ऐसे ड्रेसिंग या क्यों ना ऐसे गैजेट्स या ऐसी चीज़ें लिया जाए जो इन्फ्लुएंसर लेते हैं, चाहे वो कार हो या घर हो, जो महंगे गैजेट्स कुछ भी हो सकता है। तो सामाजिक दबाव और आजकल की लाइफस्टाइल भी होती है, आपको कर्ज लेने के लिए उकसाती है या इंस्पायर करती है। तीसरा कारण है खराब फाइनेंशियल प्लानिंग। बहुत से लोग बजट बनाने और फाइनेंस मतलब मैनेज करने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। जब अचानक कोई बड़ा खर्च सामने आता है तो वे उधार लेने को सबसे आसान उपाय मान लेते हैं, बजाय इसके कि वो पहले से योजना बनाकर आपातकालीन फंड तैयार करें। आसान क्रेडिट का भ्रम। दोस्तों, क्रेडिट कार्ड कंपनियां और लोन देने वाली संस्थान कर्ज को बहुत आसान बना देते हैं। अभी खरीदे बाद में भुगतान करें, बाय नाउ पे लेटर जैसे स्कीमें ले आते हैं आपके सामने। वो आपको अट्रैक्टिव लगते हैं, लेकिन इसके पीछे जो प्लानिंग चलती है वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट लेने का, तो ब्याज दरें और लॉन्ग टर्म पुनर्भुगतान की शर्तें अक्सर आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है उसको बढ़ा देती है। अब इसको कर्ज से कैसे बाहर निकले? दोस्तों, सबसे पहले आपको कर्ज के बारे में स्वीकारना होगा। कर्ज को, जो भी कर्ज आपके ऊपर है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कर्ज में हो, आप डेट में हो। आपने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी समय बैड प्लानिंग किया है, इसकी बदौलत आप कर्ज में हो। तो पहले आपको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कर्ज में हो। आपको हर वो एनालिसिस करना पड़ेगा जिस कारण आप कर्ज में हो। तो सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आप कर्ज में हो। दूसरा है यथार्थवादी बजट बनाना। जब आपने स्वीकार कर लिया कि यू आर इन डेट, है ना, जिस कारण आपकी प्रोग्रेस को रुकी हुई है कर्ज के कारण, तो आपने मान लिया कर्ज में हो,
तो आपको एक यथार्थवादी बजट बनाना चाहिए। अपने इनकम और अपने खर्च के अनुसार नज़र रखना और अपने पैसे पर कंट्रोल रखना आपको करना चाहिए। एक अच्छी तरह से बजट बनाए, आवश्यक खर्चों को प्रायोरिटी दे, ना आवश्यक खर्चों को बंद करें, अनुमति ना दे वैसे खर्च करने के लिए जिस कारण आपके कर्ज बढ़ेंगे। वो चीज़ें ना करें। आपातकालीन फंड बनाएं। लोग आमतौर पर इमरजेंसी फंड बनाते नहीं है, तो आपने कंसिडर करना है कि इमरजेंसी किसी के लाइफ में कभी भी आ सकती है। तो वैसे समय आपको कर्ज से बचाने के लिए आपके पास एक फंड होना चाहिए जिसे हम इमरजेंसी फंड या आपातकालीन निधि कहते हैं। सबसे पहली मेंटल नोट आपने बनाना है कि ज़रूरत और चाहत में डिफ्रेंशिएट करना। कुछ चीज़ें खरीदने से पहले खुद को एक क्वेश्चन करें कि ये चीज़ें मुझे सही में ज़रूरी है या मेरी इच्छा है। जहाँ पे आपकी इच्छा होगी उसको वहाँ रोक देना, और आपकी ज़रूरत है तो आगे बढ़ना। तो ज़रूरत जहाँ हो बिल्कुल बेझिझक खर्चा करो, और इच्छा हो तो इच्छा की कोई लिमिट नहीं है, तो आपको वहाँ पे रुकना है। सबसे महत्वपूर्ण आखिरी पॉइंट दोस्तों, कर्ज को ना कहे। इन फ्यूचर आपको कर्ज चुकाने के लिए सबसे बेहतरीन पॉइंट है कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि नया कर्ज ना लेना। कुछ भी हो, नया कर्ज नहीं लेना है। जब भी आपको कर्ज लेने का लालच आए, खुद को उन तनावों और वित्तीय बोझ की याद दिलाए जो ये लाता है। कर्ज पर निर्भर रहने के बजाय बचत और निवेश करने की आदत डालें। दोस्तों, कर्ज मुक्त जीवन के लाभ क्या क्या है, थोड़े से आपको मैं बता देता हूँ जिस कारण आप फ्यूचर में कर्ज के ट्रैप में ना आ जाएं। सबसे पहला लाभ है फाइनेंशियल फ्रीडम। जब आपकी मासिक इनकम या मंथली इनकम का एक बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में नहीं जाता, तो आप अपने धन का उपयोग संपत्ति बनाने और लॉन्ग टर्म लक्ष्यों को यूज़ कर सकते हैं। आपको मजबूत रिश्ते हो जाएंगे। जो रिश्ते हैं, रिलेशनशिप है, परिवार हो, दोस्त हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो, आपके सारे रिश्ते मजबूत हो जाएंगे। भावनात्मक शांति मिलेगी, मानसिक शांति मिलेगी, सुकून भरी नींद आएगी आपको, और फाइनेंशियल डिसीजंस लेने की कैपेसिटी आप में आ जाएगी जब आप पूरे कर्ज चुकाते हो या कर्ज कोई होता नहीं आपके ऊपर। इसके बेनिफिट्स बहुत है आपके ऊपर कर्ज ना होने के। तो कर्ज और उधारी अस्थायी राहत दे सकता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं। स्थायी समाधान आपको फाइनेंशियल फ्रीडम ही दे सकता है। उधार के पैसे पर निर्भर रहने के बजाय बुद्धिमानी से योजना बनाकर लगातार बचत करके और समझदारी से निर्णय लेकर अपने वित्त को नियंत्रित करें। एक सिक्योर फाइनेंशियल भविष्य बनाने की शक्ति आपके हाथों में है। आज ही फाइनेंशियल डिसिप्लिन अपनाए और सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता की राह है पर फाइनेंशियल फ्रीडम की जो राह है, रास्ते हैं, उस पर चले। याद रखें दोस्तों, कर्ज से मुक्त होना केवल पैसे की बात नहीं है। ये आपके जीवन, मानसिक शांति और आपकी जो सुख सुविधा है उसको इम्पैक्ट करने के लिए, उसको